गाइज इस वीडियो में हम लोग ऐसे 13 पेनी स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो कि रियल पेनी स्टॉक्स हैं, मतलब 1000 करोड़ से कम का उनका मार्केट कैप है और प्राइस भी 100 रुपीज़ से नीचे है। मेरे वीडियो में मैंने आपको बोला था कि लगभग 500 करोड़ से नीचे अगर मार्केट कैप रहता है और 50 रुपये तक का वैल्यू रहता है, मतलब प्राइस रहता है, तो उसे पेनी स्टॉक बोलते हैं। लेकिन उस तरह के स्टॉक्स बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग 13 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो कि 1 रुपये से 100 रुपये तक के बीच के प्राइस रेंज में है और 1000 रुपये से कम के मार्केट कैप के हैं और उनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग सिर्फ ये जज करेंगे कि इन 13 स्टॉक्स में से जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, इसमें से टेक्निकल्स किसके अच्छे हैं। तो अगर फंडामेंटल एंड टेक्निकल दोनों जब हमको अच्छा मिल जाएगा तो हम लोग उसको या तो अपने ट्रैकर में ऐड कर सकते हैं या फिर अगर वो बाइंग रेंज में है तो उसे नेक्स्ट वीक बाय करने की प्लानिंग कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला नाम है अभिरामी फाइनेंशियल सर्विस इंडिया लिमिटेड, जो कि आप देख सकते हैं पिछले दिन लगभग 4.5% भागा था। मार्केट कैप इसका सिर्फ 13 करोड़ का है। स्टॉक का पीई अपने इंडस्ट्री पीई से बेटर है, बहुत बेटर है। तो इसका मतलब मार्केट ने इसको वैल्यू दे के रखी हुई है। आरओसी देख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। आरओई देख सकते हैं, बहुत रेयर है। डेट फ्री कंपनी है ये अभी। ओके, इसके ऊपर कोई कर्जा नहीं है। फाइनेंशियल्स की कंपनी है तो नॉर्मली इनके ऊपर कर्जा दिखता ही है, क्योंकि कर्जा लेके ये लोग कर्जा देते हैं, लेकिन ऐसा इस कंपनी में देखने को नहीं मिल रहा है। तो जो भी ये पैसा फाइनेंस करते हैं वो अपने खुद के पैसे फाइनेंस करते हैं। ठीक है, तो ये अच्छी बात है या ख़राब बात है किसी फाइनेंशियल सर्विसेज वाली कंपनी के लिए, ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो, अपने थॉट्स शेयर कर सकते हो। तो अगली चीज़ है प्रोमोटर्स होल्डिंग, जो कि देख सकते हैं 65.6% है। इसमें से इन्होंने कुछ भी प्लेज नहीं किया हुआ। पिछले 3 साल का आरओसी देखेंगे या पिछले 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो वो भी आपको बहुत बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। अभी इसकी फेस वैल्यू जो है वो 10 देखने को मिल रही है। तो हो सकता है इसका जो करंट प्राइस है इसको स्प्लिट कर दें। और डिविडेंड बहुत ज़्यादा ये कंपनी दे रही है, तो ये एक आप पॉजिटिव बोल सकते हैं। मेरे हिसाब से थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है ये, क्योंकि इतनी नई कंपनी जिसका प्राइस भी अभी इतना ही है और मार्केट कैप भी बहुत कम है, वैसी कंपनी अगर इतना बड़ा डिविडेंड दे रही है 8.85% का, तो इसका मतलब है कि इनके ग्रोथ प्लान्स या फिर बोल सकते हैं कि ग्रोथ की जर्नी जो है अभी शुरू नहीं होने वाली है अभी हाल फिलहाल में। क्योंकि इतना ज़्यादा डिविडेंड देना मतलब ये अपने ग्रोथ में पैसा नहीं लगा रहे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अलग व्यू रखते हो, जिनको डिविडेंड में ही इंटरेस्ट है। तो आप लोग चाहें तो आप इसमें डिविडेंड देके एंट्री कर सकते हैं। अब देखिए, हमको चेक करना था इसका टेक्निकल, लेकिन टेक्निकल देखने में हमें लॉन्ग टर्म का बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है। ये अभी जो इसमें जंप आया है वही एक जंप है, अदरवाइज़ पहले भी ये ऊपर जाके गिर चुका है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये नहीं लग रहा। ये चार्ट देखने से ऐसा लग रहा है कि जब तक ये नीचे ना मिले तब तक इसको नहीं लिया जा सकता, और नीचे भी वो लोग ले सकते हैं जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। अब मेरी इंटरेस्ट जो रहती है वो ज़्यादातर ऐसे स्टॉक में रहती है जो लॉन्ग टर्म के लिए मैं होल्ड कर सकूं, एटलीस्ट 3 साल 5 साल के लिए। लेकिन ये स्टॉक जहाँ पे अभी भागा हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे पहले भागा था, यहाँ पे भागा था, यहाँ भागा था, तो ये फिर गिरेगा भी। ओके, तो इसके गिरने का भी बहुत ज़्यादा डर है। तो इसलिए मैं इस पोजीशन पे तो एंटर इसमें नहीं करूँगा। हाँ, लेकिन इसको मैं फॉलो ज़रूर कर सकता हूँ, इसके न्यूज़ वगैरह फॉलो कर सकता हूँ, क्योंकि थोड़ी इंटरेस्टिंग फाइनेंस वगैरह इसकी लग रही है। थोड़ी फंडामेंटल जो है वो इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। अभी इसका पीई रेशियो अगर हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पे भी थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूजन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इसका ईपीएस जो बहुत भागा था, इसी जोन में इसका प्राइस भागा हुआ है। ठीक है, और अभी देखिए इसका ईपीएस फिर से वापस नीचे चला गया। तो अभी के टाइम पे कतई इसमें एंटर करना मेरे हिसाब से डेंजरस हो सकता है। यहाँ पे देखिए मार्च 2023 का डेटा देखेंगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट था, जिसकी वजह से जो ये सडन जंप आपको देखने को मिला है, शायद ये इससे पहले ही आ गया था। और अभी लास्ट 12 महीने का आप देखेंगे तो बहुत मतलब ख़राब दिख रहा है। अभी इसको कंपेयर अगर आप करेंगे, मान लो अभी देखो ये जून का डेटा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इसे आप पिछले किसी भी साल से कंपेयर करेंगे तो ये आपको थोड़ा बेटर देखने को मिलेगा। अभी देखिए इसका क्वार्टरली रिजल्ट हम लोग चेक करते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट में हमको जून में क्या दिख रहा है, 0.17, जो कि पिछले क्वार्टर से बेटर है, लेकिन पिछले साल के सेम क्वार्टर से
बहुत 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 ही ज़्यादा ख़राब है, तो बहुत यहाँ पे डेंजर है अभी यहाँ पे घुसना। ओके, क्योंकि अभी गिरने के चांसेस इसके ज़्यादा है। लेकिन जब इन्वेस्टर पोर्टफोलियो में हम लोग आते हैं तो यहाँ पे कुछ और ही दिखाई देता है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि प्रमोटर जो हैं, इसके मेन मालिक जो हैं, वो इसमें कॉन्फिडेंट हैं। तो उन्होंने क्या किया है, पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में अभी इसमें अपना स्टेक बढ़ा लिया है। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज़ दिख जा रही है। तो अगर इसको देख के आप बुलिश हो जाते हैं तो आप इसमें एंट्री के पॉइंट्स देख सकते हैं। लेकिन फिर भी उस हिसाब से भी मुझे लगता है इसमें अभी के टाइम पे एंटर नहीं करना चाहिए, थोड़ा और इसे गिरने देना चाहिए, तब जाके इसमें एंट्री करने के बारे में हम लोग सोच सकते हैं। लेकिन वो भी किसके लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, कुछ हफ्ते कुछ महीने के लिए हम लोग इसे ले सकते हैं। तो इसके कैंडल वाले चार्ट पे मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसको रिकमेंड नहीं कर रहा आपको इसे लेने के लिए। लेकिन अगर देखिए अभी यहाँ पे ये कौन सा कैंडल बना है, ये इसको बोलते हैं हैमर, क्या आप में से कई सारे लोगों को पता होगा। तो ये यहाँ पे थोड़ी बुलिशनेस दिखा रहा है, तो चांसेस है कि ये यहाँ से फिर वापस ऊपर पलट जाए, क्योंकि एक बोल सकते हैं मूविंग एवरेज भी यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है जहाँ से ये पलटने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी जिस तरह का इसका अभी पैटर्न मुझे दिख रहा है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, अभी भी इंटरेस्ट नहीं आया मुझे इसमें एंटर करने के लिए। लेकिन हाँ, इन्वेस्टर पोर्टफोलियो में जैसे हमने प्रोमोटर का एक्शन देखा, तो प्रोमोटर हो सकता है इसमें स्टॉक को ज़्यादा भगा दे। तो आप वो सोच के अगर एंटर करना चाहते हैं तो इस महीने देखिए अभी ये कहाँ पर है, 22.50 पे है। अगर इन केस ये 15 रुपये के आसपास आपको मिलने लगता है, ठीक है, 15 रुपीज़ या 15.45 के आसपास में अगर मिलता है ना, तो आप इसमें एंटर कर सकते हो अगर स्विंग ट्रेडिंग के लिए एंटर करना है तो। लेकिन ये सिर्फ सितंबर के लिए, ठीक है, इस मंथ के लिए ही है। अगर इस मंथ में ये 15.45 पे चला जाता है, उसके आसपास जाता है, तो आप एंटर करना चाहते हो तो कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप ये जो हमने रेसिस्टेंस बनाया, ये सपोर्ट बनाया, तो इसमें रेसिस्टेंस तो खैर उतना ज़्यादा हमको अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। यहाँ पे रेसिस्टेंस बन रहा है अभी, और यहाँ पे भी थोड़ा दिख रहा था। तो हो सकता है कि ये वापस यहाँ पे आए और फिर वापस नीचे जाए, या ये भी हो सकता है कि इसको ये ब्रेक कर दे। अगर ब्रेक कर देता है तब तो काफ़ी ऊपर जाने के इसके चांसेस हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल उससे ये बहुत दूर है, तो उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। हाँ, लेकिन नीचे वाले आप सपोर्ट्स देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे पोजीशन में ये सपोर्ट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से इसको रेस्पेक्ट दे रहा है। तो अगर आप इसे इग्नोर कर सकते हो तो इग्नोर करो, देखो इस साल अगले साल जब भी ये शायद वापस इस लाइन पे आ जाए, इस सपोर्ट पे आ जाए, तो यहाँ पे हम लोग इसमें एंटर करेंगे तो थोड़ा सेफ रहेगा। राइट, आई थिंक आप अग्री करोगे मेरी बात से, है ना, ये सपोर्ट्स देखने के बाद ऐसा आपको भी लगेगा। अगले स्टॉक का नाम है पेंटकी ऑर्गेनी इंडिया लिमिटेड। अब ये काम क्या करती है, ट्रेडिंग करती है ये ऑर्गेनिक केमिकल्स की। ठीक है, ट्रेडिंग आपको पता है ना, खरीदना बेचना वगैरह ये सब काम ये करती है। और लास्ट डे आप देख सकते हैं 5% का इसमें शायद ये अपर सर्किट है, तो 5% का अपर सर्किट इसमें लगा था। मार्केट कैप देख सकते हैं, बहुत ही छोटी कंपनी है, 31 करोड़ की ये कंपनी है, और इसका पीई भी बहुत कम है। ठीक है, इसका इंडस्ट्री का पी देख सकते हैं 31 है, और इसका पी क्या है 8। तो हमारा जो एवरेज होता है 15 के आसपास का, उससे ये बहुत कम है। लेकिन फिर भी आप आरओसी देखेंगे, आरओई देखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त है। डेट कंपनी के ऊपर बिल्कुल नहीं है, बहुत बहुत अच्छी बात है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 73% है, ज़बरदस्त। और ये देखिए इसमें से कुछ भी इन्होंने गिरवी नहीं रखा प्रोमोटर ने। ओके, तो सब कुछ देखने में क्या लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये प्राइस जो है स्प्लिट हो सकता है। अब ऐसा देखने में लग रहा है कि इतनी छोटी कंपनी में शायद आपको कंसिस्टेंसी जो हम लोग ढूंढ रहे हैं इस तरह की, वो शायद देखने को ना मिले। ठीक है, अब देखो पेनी स्टॉक में मैंने क्या बोला था, आप फंडामेंटल वगैरह चेक करोगे, कंपनी के मैनेजमेंट कैसी है ये सब चेक करोगे, तो ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। अभी हम लोग इंडिविजुअल स्टॉक के वीडियो तो बना नहीं रहे, तो हम लोग एक एक स्टॉक के बारे में एक एक चीज़ नहीं बता सकते। लेकिन इसमें जिस भी स्टॉक में आपको इंटरेस्ट आता है, आप उसके मैनेजमेंट को जाके चेक कर सकते हो, उनके इंटरव्यूज़ वगैरह देख सकते हो, न्यूज़ आर्टिकल अगर कुछ भी है तो वो चेक कर सकते हो। और उसके बाद आप इसमें से 13 स्टॉक्स जो मैं बता रहा हूँ, इसमें से कोई भी स्टॉक चुन सकते हो। अब ये बात तो आप गांठ बांध लो कि इन 13 स्टॉक्स में हो सकता है आपको किसी भी स्टॉक में इस तरह की तेज़ी ना मिले, वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो अगर आप पेनी स्टॉक ढूंढते ढूंढते आए हो यहाँ पे, तो रिस्क लेने की आदत डाल लो। बिना रिस्क के पेनी स्टॉक से पैसा कमाना बहुत 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 नामुमकिन के करीब है। मैंने अपने पेनी स्टॉक वाले वीडियो में, जो कि लास्ट टू लास्ट वीडियो था, उसमें मैंने बताया था आपको कि आपको जैसे अगर मान लो 10 स्टॉक्स लेने हैं, तो 10 स्टॉक्स में से 2 स्टॉक्स या 1 स्टॉक आपको पैसा बना के देगा, और बाकी के जो 8 स्टॉक्स हैं जिसमें आपको लॉस हो रहा है,
उन लॉसेस को भी कवर करके उसके ऊपर आपको प्रॉफिट बना के देगा ये, ठीक है। तो ये जो 8 स्टॉक्स में लॉस होने वाला है आपको, इसके लिए आपको डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। जैसे स्टॉप लॉस आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कहाँ तक आप एक स्टॉक को गिरता हुआ देख सकते हो और उसमें से एग्जिट हो सकते हो। अगर इसको आपने डिसिप्लिन से मेंटेन कर लिया स्टॉप लॉस को, ठीक है, तो स्टॉप लॉस मेंटेन करने के बाद आपका ये जो बाकी 2 स्टॉक होंगे जो आपको लॉस नहीं दे के प्रॉफिट दे रहे होंगे, ये आपके लॉसेस को जल्दी कवर करेंगे और उसके बाद प्रॉफिट देना भी शुरू कर देंगे, ठीक है। तो उस माइंडसेट से आपको इन सारे स्टॉक्स को देखना है। आपको ये नहीं सोचना कि ये स्टॉक यहाँ पे लेने पे मेरे को लॉस हो जाएगा। देखो, ये इन सारे स्टॉक्स में से कई सारे ऐसे स्टॉक्स होंगे जो हो सकता है अगले 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल आपको कोई मतलब कुछ पैसा कमा के ना दे। हो सकता है कंसोलिडेट ही करें। जैसे ये देखिए, ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। कब से? 2014 से देखिए 2020, तो इतने टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है। अब हो सकता है कि अब जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, इसलिए लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। अब हो सकता है ये कंसोलिडेशन फिर चालू हो जाए। अब ये कितने टाइम चलेगा नहीं पता। अब ये भी हो सकता है कि अब ये इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है तो ये यहाँ से और बहुत ज़्यादा ऊपर जाए, क्योंकि पैसा यहाँ पे आया है कंपनी के पास। तो इसको इन्वेस्ट अगर ये कर देती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इन्वेस्टर का इंटरेस्ट भी हमने देखा 73% होल्ड करके चल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ बात होगी, कंपनी पे भरोसा होगा, राइट। तो मेन मोटो ये है आपको समझाने का कि पेनी स्टॉक अगर आप देख रहे हो तो रिस्क लेने के लिए रेडी रहो। बस पेनी स्टॉक ले रहे हो तो अच्छे फंडामेंटल्स वाले एटलीस्ट लो, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, पेनी स्टॉक वाला वीडियो हमने अपलोड किया था, आप वो जाके चेक कर सकते हो। तो बात करते हैं पेंटो के ऑर्गेनिक की, ठीक है। तो ये भी हमको चार्ट वैसा ही दिख रहा है मैक्सिमम टाइम का। अगर हम लोग देखें टेक्निकल, तो कंसोलिडेशन में ही चल रहा था। कंसोलिडेशन को इसने ब्रेक किया और उसके बाद अब ये ऊपर चल रहा है। अब ये फ्लैग पैटर्न जैसा तो नहीं लग रहा देखने में, क्योंकि ये ऊपर टच करके नीचे नहीं आया है। ये कहाँ से आया है? नीचे मतलब लोअर हाइज बनाता जा रहा है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है उन लोगों के लिए जो इसको और ज़्यादा ऊपर देखना चाह रहे हैं। अब इसका पीई रेशियो अगर चेक करेंगे हम लोग, तो पीई रेशियो जो है ठीक ठाक दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये पहली बार हम देखेंगे तो ईपीएस जो है बढ़ते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। ये ईपीएस बढ़ते हुए दिख रहे हैं और मीडियन यहीं पर है, इसी के आसपास में पीई चल रहा है। तो अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इसमें इन्वेस्ट करने के लिए ये जो पॉइंट्स है ईपीएस का और पीई का, ये सही दिख रहा है मुझे। डिसीजन लेने के लिए हमको पहले देखना पड़ेगा इसका क्वार्टरली प्रॉफिट, जो कि आया है 0.43 करोड़ का, मतलब 43 लाख का। और पिछले क्वार्टर से ये बेटर है और पिछले साल के सेम क्वार्टर से तो बहुत ही बेटर है, ठीक है। तो इसमें एंट्री करने के लिए यहाँ पे ये पॉजिटिव दिख रहा है। अब नेक्स्ट हम लोग चेक कर लेते हैं इसके इन्वेस्टर पोर्टफोलियो को। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि प्रोमोटर ने अपने स्टेक को चेंज नहीं किया है, लेकिन पिछले साल, मतलब पिछले साल के पिछले साल थोड़ा सा स्टेक इन्होंने कम किया था, जो कि पब्लिक के पास गया, ठीक है। तो ये इस साल के ड्यूरेशन में तो नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे ये ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, ये इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई चेंजेस इन्होंने नहीं किया। और 1% बेचने से कुछ होता नहीं है, ठीक है, इतना चलता है। तो ये वाला स्टॉक पिछले स्टॉक से बेटर दिख रहा है। अभी इसका आप डेली कैंडल वाला चार्ट देखोगे ना, अभी हम लोग मंथली कैंडल वाला देख रहे हैं। डेली कैंडल वाला चार्ट देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, साफ खुला दिख जाएगा कि ये अपर सर्किट और लोअर सर्किट बस इसी में चलता है, ठीक है। बीच बीच में कभी इक्के दुक्के दिन ऐसा आ जाते हैं जो नॉर्मल रहता है। ये बाकी अपर सर्किट लोअर सर्किट वाला ही खेल इसमें चलता है। तो अभी हो सकता है ये आपको अपर सर्किट ही मारता हुआ दिख जाए, आपको शायद ये बाय करने पर मिले ना, ठीक है। और मुझे वैसे इंटरेस्ट भी नहीं है अभी इसमें बाय करने का। देखो, स्टॉक ख़राब नहीं लग रहा है, पिछले वाले से बेटर लग रहा है, फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, सब कुछ सही है। तो अगर कोई एंटर करना चाहता है बहुत लंबा टेन्योर समझ के, तो वो एंटर कर सकता है। छोटे मोटे पैसे यहाँ पे लगाने हैं तो आप लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मुझे इसी महीने अगर इसमें एंटर होना है तो मैं सोचूंगा कि एटलीस्ट 37 के नीचे या 37 के आसपास मुझे ये मिल जाए। अभी क्या चल रहा है? 49 रुपीज़। मैं 37 के आसपास ही इंटरेस्ट हूँ, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। आपको अगर यहाँ पे एंटर होना है तो आप हो सकते हो। फिर वापस अगर 37 के आसपास भी दिखता है तो वहाँ थोड़े और पैसे लगा सकते हो। देखो, पेनी स्टॉक है, ऑब्वियस सी बात है, आप लाखों रुपए तो लगाओगे नहीं, है ना। रिस्क लेने के लिए ऐसा ही अमाउंट लगाओगे जो आप नुकसान में गंवाने के लिए रेडी हो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर देखो आप पछताओगे बाद में, ठीक है। तो पैसे ऐसे ही लगाना जो आप मतलब रिस्क ले सकते हो, रिस्क लेने के लिए जितने अमाउंट के लिए रेडी हो। जो चले भी गए तो कोई दिक्कत ना हो, है ना, आपके रहन सहन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैसे। तो इस स्टॉक में मेरा जो टारगेट होगा वो 37 का होगा। अगर यहाँ तक आता है तो ठीक है, नहीं यहाँ से भाग जाता है तो मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा ऑलरेडी भाग चुका है और इसके भी ऊपर ये जाने की औकात रखता है। वैसे तो अभी प्रॉफिट बुकिंग लेवल से बहुत ऊपर चल रहा है, लेकिन मैंने आपको कई बार बोला है कि प्रॉफिट बुकिंग के लेवल और बाइंग के लेवल्स ये इस तरह के स्टॉक में काम नहीं करते। वो ऐसे स्टॉक में काम करते हैं जो
कंसिस्टेंटली ऊपर जाते हैं, बीच बीच में फॉल देते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर फॉल देते हैं, तो हमारे बाइंग लेवल्स यहाँ यहाँ कहीं पे शो होते हैं। लेकिन ऐसे स्टॉक में बाइंग लेवल्स, प्रॉफिट बुकिंग लेवल्स, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, तो 37 में क्यों चाह रहा हूँ, क्योंकि 37 यहाँ पे 3740 जो भी आप मान के चलो, ये जो टॉप बना है ना, ये रेंज, तो इस रेंज के आसपास में हो सकता है कि ये इसको सपोर्ट मान के फिर यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करे। तो अभी फ़िलहाल 49 पे है, मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा और नीचे गिरे। 37 कहाँ पे है, यहाँ पे कहीं पे है, तो ये जो इसका बेस था यहीं पे, शायद अगर ये गिर जाए तो मैं यहाँ से इसे ले सकता हूँ। तीसरा स्टॉक है पीवीपी वेंचर्स लिमिटेड। ये स्टॉक गिरा था लास्ट टाइम। ओके, और ये करते क्या है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इन वेरियस वेंचर्स। तो ऐसा कुछ बहुत तोप काम यहाँ नहीं दिख रहा। मार्केट कैप 252 करोड़ का है। पीई स्टॉक का नहीं दिखाई दे रहा, तो ये एक नेगेटिव चीज़ है। आरओसी बहुत अच्छा है, आरओई बहुत अच्छा है। डेट इनके ऊपर रहेगा, क्योंकि एक तरह से रियल एस्टेट टाइप की कंपनी मुझे ये दिख रही है, तो ये नॉर्मल बात है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है, इसमें से इन्होंने प्लेज भी किया हुआ है। अब इतनी छोटी कंपनी को गिरवी रखना पड़ रहा है अपना होल्डिंग, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट मुझे देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब ये 5% से नीचे है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी जिस तरह का इसका मार्केट कैप है, इतने जल्दी अगर आपको प्लेज करना पड़ रहा है तो इसका रीज़न हमको मालूम होना चाहिए, तभी हम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अगर वो वैलिड रीज़न है तो। ठीक है, अब यहाँ पे डेट जो है ये कम कर रहे हैं, ये मेरे इंडिकेटर से दिख रहा है। कंपनी का मार्केट कैप जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये एक पॉजिटिव चीज़ है। 134 करोड़ इसका मार्केट कैप 10 साल पहले था, उस हिसाब से तो वैसे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कुछ नहीं है मेरे ख्याल से, थोड़ा नेगेटिव ही माना जाएगा इसको, क्योंकि 10 साल पहले 134 करोड़ की कुछ वैल्यू होती थी, लेकिन आज के दिन 252 करोड़ मेरे हिसाब से तो 10 साल पहले के 134 करोड़ से भी कम की वैल्यू हो गई, अगर आज के दिन इसकी वैल्यू इतनी है तो। ठीक है, तो ये कंपनी थोड़ी नेगेटिव सी दिख रही है मुझे। आगे चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। अब चार्ट इसका देखेंगे तो ओ भाई, ये भाई थोड़ा डेंजरस लग रहा है देखने में, है ना। ये इस तरह का चार्ट मुझे देखने में बहुत घबराहट होती है, तो थोड़ा इसे हम लोग कम कर लेते हैं, 10 साल करके देखते हैं। ओके, तो 10 साल में थोड़ा ये बेटर दिख रहा है। तो यहाँ से जो है इसकी जर्नी थोड़ी इस तरह की चल रही है ना। तो अभी इसमें इन्वेस्टमेंट अगर हमको एक सपोज़ अगर ऐसे एक लाइन बना लें और ये गिरते गिरते अगर यहाँ पे कहीं पे मिले, तो शॉर्ट टर्म के लिए जो ट्रेडर्स होते हैं वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म वाले इसको थोड़ा अच्छे से देख लें, इसके मैनेजमेंट वगैरह को, बिज़नेस वगैरह क्या करती है ये, है ना, और न्यूज़ आर्टिकल, इंटरव्यूज़ वगैरह सब कुछ चेक कर लेने के बाद ही इसके ऊपर आप डिसीजन लेना, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इसका पीई रेशियो अगर हम लोग चेक करेंगे तो ईपीएस इसका अभी गिरा हुआ है और उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा। वैसे तो मीडियन के नीचे पी चल रहा है, लेकिन इससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये ईपीएस भी ऊपर जाता हुआ दिखना चाहिए था, ऐसा कुछ हमको यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है, तो यहाँ से कोई डिसीजन नहीं ले सकते हम लोग। क्वार्टरली अगर प्रॉफिट हम लोग चेक करेंगे तो ये नेगेटिव में है, लेकिन पिछले साल से कम नेगेटिव है और पिछले साल के सेम क्वार्टर से बहुत ख़राब है। तो देखो इसमें ये तो अभी मतलब मैं डिसाइड कर चुका हूँ कि मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करूँगा अभी। ठीक है, तो बाद में कभी साल 2 साल के बाद भले इसके ऊपर बात कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन इन्वेस्टर अगर हम लोग चेक कर लेते हैं, इन्वेस्टर पोर्टफोलियो क्या चल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे इन्होंने स्टेक बढ़ाया था और वही स्टेक ये मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट्स में इन्होंने कम किए हैं, लेकिन उतना चलता है। यहाँ पे एफआईआई ने एंट्री की है, ये इंटरेस्टिंग बात है। एफआईआई कौन है, तो यहाँ पे उसका डेटा नहीं है। ठीक है, और डीआईआई के पास भी थोड़ा सा स्टेक है, तो इसमें ये पहला स्टॉक हम लोग देख रहे हैं जिसमें एफआईआई डीआईआई दोनों है। ठीक है, अब ये कौन है ये हमको देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा, तो ठीक है, इसको ट्रैक करके हम लोग चल सकते हैं, लेकिन मेरा इंटरेस्ट थोड़ा कम ही हो गया। अब ये एफआईआई डीआईआई थोड़ी एक पॉजिटिव चीज़ है, अगर किसी लोगों को अगर रियल एस्टेट वाली कंपनी में इंटरेस्ट है या इस तरह की कंपनी में इंटरेस्ट है, तो आप देखो इसको ट्रैकर में आप ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो। अभी देखो, अभी मैंने इसको चेक किया और ये जो स्टॉक है ये बीएसई एनएसई दोनों में है। ठीक है, आप एनएसई में अगर चेक करोगे ना तो आपको ये वाला किस्से नहीं दिखेंगे, है ना, तो अब आपको ये देखने में बहुत अच्छा लगेगा। अभी इसको अगर इस तरह से कर देना हम लोग, तो ये आपको इस तरह का दिखेगा। मतलब कहाँ से, 2021 से जब ये भागना शुरू हुआ था ना, तब से ये यहाँ से ऐसा भाग रहा है। तो आप अगर इसे चेक करोगे अपने एनएससी वाले चार्ट में या ब्रोकर ऐप में जाके चेक करोगे, तो आपको ये ऐसा लगेगा कि ये कंपनी जब से आई है तब से तबाही मचा रही है, लेकिन ऐसा है नहीं।
ये कंपनी ने तबाह कर दिया है लोगों को, है ना। पहले वाला हम लोग अगर देखेंगे तो इसने कंपनी ने कई लोगों को तबाह करके रखा हुआ है। तो अगर ये भी मान के चलो कि ठीक है अब एनएससी में यहाँ पे आई है इस जोन में, तो अब इसमें इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे और ये बहुत बड़ी कंपनी बन जाएगी। अगर वैसा भी मान के चलते हो तो हम यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन बना के देखेंगे। जैसे इसको हम लोग ले लेते हैं और इसको हम लोग ले लेते हैं, तो ये एक सपोर्ट लाइन हो गई। रेसिस्टेंस लाइन को जाने देते हैं क्योंकि रेसिस्टेंस से आपको मतलब नहीं है, क्योंकि हमने एंटर तो किया नहीं है अभी, है ना। आप में से किसी के पास है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो कि ये स्टॉक आपके पास है, ठीक है। तो अभी इसी लाइन पे अगर ये आता है तो सबसे बेस्ट हो जाता है, लेकिन इसी महीने तो आएगा नहीं। तो इस महीने नहीं आएगा तो इसमें क्या ऊपर के लेवल पे एंटर करें? मैं नहीं करूँगा और ना मैं आपको बोलूँगा क्यों, क्योंकि इसके रिज़ल्ट भी ख़राब है ना। तो इसको गिरने दो, शायद यहाँ पे कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए जिसकी वजह से ये फिर से ऊपर चलने लगे। तो अब इसको कहाँ पे लिया जाए? देखो अगर इसी महीने लेना है, अगर इसमें बहुत अच्छी सेलिंग आ जाती है तो 7.90 के आसपास में आप इसमें एंट्री करने के बारे में सोच सकते हो, ठीक है। मुझे लगता है वही लेवल के आसपास है ये, शायद आप चेक कर लेना। तो 7.90 का लेवल मेरे हिसाब से ठीक ठाक रहेगा। अगर यहाँ पे आपको बाइंग देखने को मिलती है तो इसका मतलब ये सपोर्ट को रिस्पेक्ट दे रहा है। अब चौथी कंपनी है जुपिटर इन्फोमीडिया लिमिटेड। 1% के आसपास ये ऊपर था। मार्केट कैप जितना है उतना ही इसका प्राइस भी है। ये करोड़ में है, ये रुपीज़ में। स्टॉक का पी बहुत बहुत ज़्यादा कम है, मार्केट ने इसको बिल्कुल वैल्यू नहीं दी है। उसका रीज़न हम देख लेंगे। इंडस्ट्री पी 26 है। आरओसी बहुत अच्छा लग रहा है, आरओई बहुत अच्छा लग रहा है। और डेट बहुत बहुत कम है इसके ऊपर। प्रोमोटर्स की होल्डिंग बहुत ज़बरदस्त है, इसमें से इन्होंने गिरवी कुछ नहीं रखा। फेस वैल्यू 10 है, ये स्प्लिट हो सकता है। डिविडेंड कंपनी कुछ नहीं देती। बाकी प्योर ट्रस्ट की स्कोर देखेंगे तो बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। अब इसके चार्ट पे अगर नज़र डालें तो मैक्सिमम टाइम का चार्ट देखने से मालूम चल रहा है कि ये यहाँ से क्या हो रहा है, फॉल कर रहा है ना। इस जोन से कंटिन्यू फॉल कर रहा है। तो क्या इसमें रिकवरी का टाइम आ गया? देखेंगे हम लोग कैंडल वाले चार्ट में। फ़िलहाल हम लोग इसका पीई रेशियो चेक कर लेते हैं, तो ये बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। यहाँ से इसमें कंसिस्टेंसी के साथ ईपीएस ऊपर जा रहा है, ठीक है। और पीई कहाँ है? बिल्कुल गटर में, 0 के आसपास भटक रहा है। तो ऐसा क्यों है पता नहीं, लेकिन देखने में तो ये अभी रिसेंट टाइम में बहुत अच्छा लग रहा है ना। 2022 के एंड से अभी तक ये अच्छा लग रहा है देखने में। क्वार्टरली रिजल्ट इसके चेक करेंगे तो पिछले क्वार्टर से तो बेटर नहीं है, लेकिन पिछले साल के सेम क्वार्टर से बहुत अच्छे हैं। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ हो गई। और इन्वेस्टर पोर्टफोलियो अगर जाके चेक करेंगे तो यहाँ पे इन्होंने अपना स्टेक कम किया है। क्यों किया है भाई? तो जो भी रीज़न हो, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। अब ये अगर मेन प्रोमोटर ने कम किया है तब कुछ गड़बड़ वाली बात हो सकती है। तो यहाँ पे मेन प्रोमोटर ने क्या किया है, थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स में ही अपना स्टेक कम किया है, और दूसरे वाले ने भी कुछ 1% के आसपास कम किया है। फिर ये ऐश्वर्या मोदी जो है, अरे मोदी का नाम आ गया यहाँ पे, आई होप कि अच्छा वाला ये मोदी होगा, ये नीरव मोदी नहीं होगा, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे अपना स्टेक सेल किया है। बाकी देखा जाए तो 70% स्टेक भी बहुत बहुत अच्छा होता है, तो इतनी टेंशन लेने वाली बात ये नहीं है। अब देखिए इसके अगर कैंडल वाले चार्ट को चेक करते हैं तो ये तो मालूम चल रहा है कि ये ऑल टाइम लो के आसपास ही चल रहा है, राइट। यहाँ से थोड़ी बहुत रिकवरी दिख रही है। तो इसमें ऐसे भागने वाली तो कोई मुझे सिग्नल देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यही कर सकते हैं कि थोड़ा वेट कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। अगर इसमें एक ब्रेकआउट नहीं, लेवल, हाँ ब्रेकआउट ही बोल सकते हैं, अगर इस लेवल को ये तोड़ दे तो देखिए अब ये है कि यहाँ पे 21 रुपये का प्राइस चल रहा है, और ये लेवल लगभग कहाँ पे बन रहा है, 30 के ऊपर बन रहा है मेरे ख्याल से, 33 के आसपास, 32 के आसपास। तो काफ़ी ज़्यादा प्राइस हाइक हो जाएगी तब तक, लेकिन एटलीस्ट हमारे पास एक कंफर्मेशन रहेगा कि इसको इसने ब्रेक कर दिया, मतलब पिछला वाला जो इसका हाई है उसको ब्रेक कर दिया। फिर उसके बाद अगला टारगेट हो जाएगा ये, फिर उसके बाद हो जाएगा ये। तो इस तरह से इसमें हम लोग ब्रेकआउट के ऊपर अगर इन्वेस्टमेंट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और नहीं, अगर आप रिस्क लेने के लिए रेडी हो, पेनी स्टॉक है भाई, है ना, तो अगर आप रिस्क लेने के लिए रेडी हो तब तो इसमें कहीं पे भी एंटर कर लो। आप नीचे के लेवल्स चाहते हो तो जो इसका यहाँ पे लो बना है वहाँ पे आप एंटर करने के बारे में सोच सकते हो, है ना। तो ओवरऑल अगर रिस्क लेना है तो इस जोन में आप एंटर कर सकते हो। नहीं, कंफर्मेशन की बात करना है तो ये एक जोन है जिसको ब्रेकआउट करके एक छोटा सा ये कंफर्मेशन दे देगा कि मैं अब ऊपर जाऊंगा, राइट। पांचवा स्टॉक है पिकॉस होटल्स एंड पब्स लिमिटेड, ठीक है। तो काम क्या करती है ये आपको समझ में आ गया होगा। आप बाकी और पढ़ सकते हैं इसके बारे में यहाँ पे या इनकी वेबसाइट में जाके। मार्केट कैप बहुत बहुत ही ज़्यादा कम है, 12 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का पीई 10 का है, एवरेज से कम है। इसका इंडस्ट्री का पी 32 है। आरओसी बहुत अच्छा है, आरओई बहुत अच्छा है।
और डेट इनके ऊपर नहीं है, प्रोमोटर की होल्डिंग बहुत अच्छी है, इसमें से इन्होंने गिरवी कुछ नहीं रखा, और डिविडेंड 10 का ही है, तो ये स्प्लिट भी हो सकता है। डिविडेंड भी ये कंपनी दे रही है, तो काफ़ी बड़ा डिविडेंड तो दे रही है, और ये अच्छा मतलब पॉजिटिव लग रहा है देखने में। बहुत बहुत बड़ा डिविडेंड नहीं है, लेकिन बहुत कम भी नहीं है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा डिविडेंड कंपनी भी दे रही है, फ्री कैश फ्लो भी इनके पास रखा हुआ है, और प्योर ट्रस्ट की स्कोर तो खतरनाक ही है भाई, फुल मार्क्स मिले हुए हैं इसको। तो पता नहीं क्या ही इसका फाइनेंशियल्स है जो इतना ज़्यादा इसको स्कोर मिला हुआ है। अभी चार्ट अगर चेक करें इसका, तो मैक्सिमम टाइम में ऐसा देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो इसका ऑल टाइम हाई था, वहीं से ये अभी लोअर हाइज बनाते हुए जा रहा है नीचे, ठीक है। तो अब ये कहाँ तक नीचे जाएगा पता नहीं, ये कंफर्म कर लेंगे हम लोग थोड़ी देर में। लेकिन अगर इसका पीई रेशियो देखेंगे, तो ये पीई रेशियो ईपीएस जो है थोड़ा फॉलिंग जोन टाइप का लग रहा है, मीडियन के नीचे इसका पीई चल रहा है। तो कुछ खास यहाँ से देखने से पता नहीं चल रहा है, एक तरह से मतलब नेगेटिव साइड थोड़ा ज़्यादा लग रहा है ये। और इसका अगर क्वार्टरली रिजल्ट चेक करेंगे, तो क्वार्टरली रिजल्ट आया ही नहीं है, क्यों नहीं आया पता नहीं। एक्चुअली यहाँ देखें तो पहले कहीं पर भी जून का रिजल्ट नहीं दिख रहा है, इसमें जो दिख रहा है सिर्फ मार्च का एंड सितंबर का। तो इस तरह के ही डेटा इसमें दिख रहे हैं, तो इसका मतलब अब मार्च के बाद सीधा ही सितंबर में ही अपना जो है रिज़ल्ट रिलीज़ करेगा। अब इसका कुछ रीज़न होगा, हम लोग बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में नहीं जाएंगे, तो इसको जो अभी अवेलेबल है उसी को कंपेयर कर लेते हैं कि ये 22 लाख का प्रॉफिट था जो मार्च 2023 में डिक्लेयर हुआ था, और वो पिछले साल के सेम क्वार्टर से अच्छा नहीं था, ठीक है। तो जो प्राइस हम लोग चेक कर रहे थे चार्ट में, वहाँ पे हम लोग वेट करेंगे, क्यों, हमने देखा वहाँ पे कि ऑल टाइम हाई से क्या कर रहा था, वो नीचे गिर रहा था, लोअर हाइज बना रहा था। तो उसको और गिरने का वेट करने का कंफर्मेशन यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। और अगर इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो में आगे चेक करें, तो यहाँ पे इन्होंने अपने स्टेक को कुछ पॉइंट्स में बढ़ाया है, ठीक है। तो ये अच्छी पॉजिटिव बात है। यहाँ पे देखेंगे तो पिछले साल भी इन्होंने बहुत अच्छा स्टेक यहाँ से खींच लिया था पब्लिक के पास से। तो प्रोमोटर इसके जो हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इसमें देखने को मिल रहे हैं। तो अगर इसमें एंट्री करने का मौका मिलता है तो एंट्री करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन गाइज ये आप ध्यान हमेशा रखना, मैं चाहे बोलूँ चाहे ना बोलूँ, चाहे कोई और भी बोले, आप ये ध्यान दे के आप इन्वेस्ट करना कि अभी जैसे मैंने ये क्या बोला, होटल्स एंड पब्स लिमिटेड, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये ऐसी इंडस्ट्री है जो बाद में मतलब आपके लेने के बाद, ये इसमें इन्वेस्ट करने के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा इस इंडस्ट्री में या इस स्टॉक में जो बहुत ग्रोथ दिखाएगा आपके पैसे को? ऐसा अगर लगता है आपको तो ही इन्वेस्टमेंट करना, अदरवाइज़ कुछ थोड़े बहुत प्रॉफिट के लिए या फिर इतना मतलब टेंशन लेके क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो इंडस्ट्री आपको अच्छी लगनी चाहिए, मेन मेरा मोटो ये है आपको बताने का, ठीक है। तो चलिए अभी इसके ऊपर बात कर रहे थे, हमने बोला क्या कि ये ऑल टाइम हाई से प्रेशर दिख रहा है इसमें नीचे आने का। तो अब देखते हैं ये कहाँ तक नीचे आता है, क्योंकि अभी अगर जो ये इसको सपोर्ट मान के चलता है तो यहाँ कहीं पे या यहाँ कहीं पे हमको एक सपोर्ट बनता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है, फिर ये एक नया लो इसमें देखने को मिलेगा, जिसके बाद हम लोग यहाँ से इस जोन से उसको कंपेयर करके एक सपोर्ट लाइन गेस करेंगे आगे। लेकिन अभी के टाइम पे मुझे यहाँ पे कुछ भी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट्स नहीं दिख रहे। हाँ, एक चीज़ दिखाई दे रही है कि ये जो मूविंग एवरेज जा रहा है 10 डेज़ का मूविंग एवरेज, इस मूविंग एवरेज को ये रिस्पेक्ट दे रहा है, इसको ब्रेक नहीं कर रहा, ठीक है। तो अगर यहाँ से ये ऊपर चला जाता है तो ये मूविंग एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसके लिए कुछ टाइम के लिए, ठीक है। तो स्विंग ट्रेडर्स के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा मेनली, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा ऐसे पॉइंट में एंट्री करना। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर पोर्टफोलियो को याद करोगे तो वहाँ पे जो प्रमोटर है वो बहुत ज़्यादा बुलिश है, तो हो सकता है उनके कुछ प्लान्स वगैरह हो, आने वाले कुछ पॉजिटिव डिसीजंस हों जिसकी वजह से स्टॉक भाग जाए। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें मैं शायद थोड़ा बहुत थोड़ा कुछ पॉइंट्स में अपना मतलब पोर्टफोलियो में इसको ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। जस्ट इसके फंडामेंटल्स को देख के, टेक्निकल बहुत ख़राब मुझे नहीं लग रहे हैं, और ये जिस पॉइंट से सपोर्ट ले रहा है मुझे ये भी इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो अभी देखना पड़ेगा, इसको अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे ये मिलता है तो शायद मैं इस हफ्ते ही इसमें थोड़ी बहुत होल्डिंग रखूं, है ना, बहुत थोड़ी सी, क्योंकि अगर नीचे ये गिरेगा तो फिर नीचे में मुझे अच्छी खासी क्वांटिटी लेने के लिए हिम्मत होनी चाहिए। अगर मैं ऊपर में ही ज़्यादा ले लूँगा फिर नीचे के लिए, फिर मतलब नीचे लेने के बाद उसके बाद फिर मेरा क्या हो जाएगा, ये पोर्टफोलियो जो मुझे मतलब जितना इसको वैल्यूएशन देनी चाहिए थी मुझे अपने पोर्टफोलियो में, उससे ये ज़्यादा की वैल्यूएशन लेके बैठ जाएगा, है ना। तो रिस्क ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, पेनी स्टॉक में इतना
ज़्यादा नहीं देना चाहिए। तो जिस भी प्राइस पे मुझे ये मिल जाए इस पॉइंट पे, ऊपर के पॉइंट पे, मैं वहाँ पे एंट्री कर सकता हूँ। ये अभी शायद अपर सर्किट के तौर पे चल रहा है, तो मुझे नहीं भी मिल सकता। अगर बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है तो फिर मैं इसे इग्नोर कर दूँगा, ठीक है। और अपर सर्किट पहुँचने से पहले अगर ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करता है तो उसके बीच में मैं शायद इसमें एंट्री करूँगा। अभी मैं माइंड बना रहा हूँ, तो मैं इसका मैनेजमेंट वगैरह अच्छे से पढ़ लूँगा, उसके बाद मैं आपको शायद बता दूँगा टेलीग्राम में, है ना। अगर आपको पूछना है मेरे से तो आप कल पूछ सकते हो। अदरवाइज़ इसमें स्टडी में थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है मैं मंडे को ना खरीद के मंडे तक स्टडी करके ट्यूसडे या वेडनेसडे या जब भी मुझे मौका मिले तब इसमें एंट्री करूँ। नेक्स्ट स्टॉक है जेनोमिक वैली बायोटेक लिमिटेड। अब ये कंपनी काम क्या करती है, 2021 से बनी हुई कंपनी है और हॉर्टिकल्चर बिजनेस में है। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, नॉर्मल जो फूल पत्तियाँ, फ्रूट वेजिटेबल्स वगैरह उगा के जो बेचते हैं उनको, उस बिज़नेस को एक्चुअली हॉर्टिकल्चर बिज़नेस बोलते हैं। तो सिंपल फॉर्म में फार्मिंग बोल सकते हो आप, लेकिन ये सिंपल फार्मिंग का काम नहीं करते हैं। अब डिटेल में यहाँ पे पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इसकी वेबसाइट में जाके भी आप चेक कर सकते हो। अब मार्केट कैप जो है इसका 10 करोड़ भी नहीं है, 6.9 करोड़, 7 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। स्टॉक का पीई भी उतना ही है, 6.9 का, इंडस्ट्री पी से बहुत कम है। और आरओसी देखेंगे, आरओई देखेंगे तो अच्छा दिखेगा, बहुत अच्छा दिखेगा। प्रोमोटर्स की होल्डिंग काफ़ी अच्छी है और इसमें से इन्होंने गिरवी भी नहीं रखा कुछ भी। आरओसीई 3 साल का देखेंगे तो बहुत ख़राब था पहले और अभी बहुत अच्छा हो गया है, ठीक है। तो ये चार्ट में हमको दिख जाएगा। फेस वैल्यू 10 है तो ये स्प्लिट भी हो सकता है। कंपनी डिविडेंड बिल्कुल नहीं देती है, तो आई होप कि वो अपने ग्रोथ में पैसा लगाती हो, लेकिन थोड़ा उसका डाउट है मुझे, क्योंकि 2001 से बनी हुई कंपनी है और अभी तक इतना ही मार्केट कैप है, तो पता नहीं इसमें क्या ही ग्रोथ है। ये इंडस्ट्री ही शायद वैसी हो। देख लेते हैं इसके चार्ट में। तो मैक्सिमम टाइम का चार्ट इसका हमको कब से दिख रहा है, कोविड के टाइम से दिख रहा है, ठीक है। तो कोविड के टाइम से ये मार्केट में लिस्ट हुई है और इस प्राइस से ये लगभग 35 रुपीज़ के, 34 रुपीज़ के आसपास तक जा चुकी है, ओके। तो 7-8 रुपये का इसका प्राइस था, वहाँ से ये बहुत अच्छे प्राइस पे आ चुकी है और वहाँ से इसमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। तो ये प्रॉफिट बुकिंग बहुत हैवी नहीं हुई है, ये एक अच्छी बात है इसमें। अब इसका अगर पीई रेशियो हम लोग चेक करेंगे तो ईपीएस यहाँ पे रिसेंटली हमको बढ़ता हुआ दिख रहा है ना। लास्ट 3 जो पहाड़ आपको दिखेंगे मतलब अच्छे दिख रहे हैं और मीडियन के तो ऑब्वियसली नीचे ही चल रहा है इसका पीई, तो ये भी एक अच्छा दिख रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट हम लोग चेक करेंगे तो जून का क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो हमें पिछले क्वार्टर से अच्छा नहीं दिख रहा और पिछले साल के सेम क्वार्टर से भी अच्छा नहीं दिख रहा, तो ये नेगेटिव है, ओके। ये पर्सपेक्टिव नेगेटिव है। इसका प्रॉफिट एनुअली देख लेते हैं कैसा चल रहा है। तो एनुअली इसमें ऊपर नीचे वाला हाल है, इसमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। यहाँ से यहाँ तक तो ये काफ़ी अच्छा हो गया था, लेकिन यहाँ से अभी लास्ट जो 12 मंथ्स का हमको देखने को मिल रहा है उसमें फिर से गिरावट है, तो इसके गिरने की एक्सपेक्टेशन हमको करनी चाहिए। अब इसके इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो में जाके चेक करेंगे तो यहाँ पे प्रोमोटर ने कुछ पॉइंट्स में अपने स्टेक को बेचा है, जो कि इतनी टेंशन वाली बात नहीं है और अभी वो जो स्टेक है वो बराबर है। अब देखिए इसके कैंडल वाले चार्ट में देख के तो कुछ डिसीजन करना मुश्किल है, लेकिन यही है, हम लोग गैस कर सकते हैं कि ये जो मूविंग एवरेज के ऊपर टच करके इसने सपोर्ट दिखाया है, अगर ये सपोर्ट सस्टेन कर पाता है, यहीं पे रह पाता है तो भी पॉजिटिव है, और यहाँ से अगर ये ऊपर चला जाता है तब तो पॉजिटिव साइन है ही, ठीक है। तो आप ये देखो, अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कुछ देर पहले भी कि अगर पेनी स्टॉक लेना है तो अच्छे वाले थोड़े बहुत स्टॉक्स लेके उस पर हम लोग बेट ले सकते हैं कि लॉन्ग रन में शायद हमको ये पैसे बना के दे दें। तो उस तरह का तो मुझे ये स्टॉक लग रहा है देखने में कि इसमें लॉन्ग रन के लिए, बहुत बहुत ज़्यादा लॉन्ग रन के लिए हम लोग रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट में आए हुए ही इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। 2020 में ये कंपनी आई है, अच्छा परफॉर्म करी और उसके बाद अभी क्या चल रहा है, कंसोलिडेशन चल रहा है। एक फॉल के बाद कंसोलिडेशन चल रहा है, कब से आप देख सकते हैं 6 महीने के आसपास से इसमें कंसोलिडेशन चल रहा है। तो अभी ये यहाँ से बस गिरना नहीं चाहिए, अगर ये यहाँ से गिर जाता है तब तो फिर ये नेगेटिव हो जाएगा, फिर ये लोअर बॉलिंजर के आसपास जब आएगा तब इसमें दोबारा एवरेजिंग करना या फिर जो जिनके पास ये नहीं होगा उनको न्यू एंट्री करना बनता है, ठीक है। तो हो सकता है मैं ये भी स्टॉक अपने ट्रैकर में रखूँ और शायद कुछ दिनों में इसमें बहुत थोड़ा सा स्टेक लूँ। कितने रुपए के आसपास, कितना भी हो सकता है वो 19 रुपीज़ से लेके 21 रुपीज़ के बीच में कहीं पे भी हो सकता है, अगर ये बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गिरता है तो। 21 नहीं, सॉरी 22 रुपीज़ के आसपास, ओके। 22 पे भी मैं ले सकता हूँ इसे, क्योंकि अगर ये मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट सही में दे रहा है तो फिर ये मुझे 22 रुपये से नीचे तो शायद ही ना मिले, है ना। अगला स्टॉक है फ्यूचरिस्टिक सॉल्यूशंस लिमिटेड। मार्केट कैप 49 करोड़ का है। स्टॉक का पीई ठीक ठाक है, अपने इंडस्ट्री पी से कम है लेकिन एवरेज से ज़्यादा है। और आरओसी देखेंगे, आरओई देखेंगे तो ठीक ठाक दिख रहा है और
डेट इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी काम क्या करती है यार, 1983 की कंपनी है। फ्यूचरिस्टिक सॉल्यूशन डील्स इन डेट क्लेम एंड आर्बिट्रेशन। ठीक है, तो लोन वगैरह, क्लेम वगैरह और लैंड डिस्प्यूट वगैरह, प्रॉपर्टीज़, इन सब के बारे में ये काम करते हैं और बहुत डिटेल में आप चेक कर लेना। अभी प्रोमोटर्स होल्डिंग देखेंगे तो बहुत अच्छी है, डिविडेंड भी ये कंपनी दे रही है। ठीक है, आप ये भी स्ट्रैटेजी बना के चल सकते हो गाइस। देखो, अगर आपको डिविडेंड वाली ही कंपनी चाहिए तो डिविडेंड जो कंपनीज दे रही हैं आपको वो लेना है तो आप वो भी लेके चल सकते हो। सबकी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, मैं हर चीज़ में सही नहीं हो सकता। तो आपको अगर कोई लॉजिक लगता है कि डिविडेंड वाली जो कंपनीज़ है, पेनी स्टॉक वाली कंपनीज़, उनको लेके चलना चाहिए तो आप लेके चल सकते हो। ठीक है, मेरे दिमाग में आया तो मैंने बोल दिया, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे। अब देखिए, इसका अगर मैक्सिमम टाइम का चार्ट देखेंगे तो 2013 से भी पहले से ये कंपनी आई हुई है। तो उस हिसाब से तो देखने में लॉन्ग रन के लिए बिल्कुल भी मुझे सही फ़िलहाल के लिए नहीं लग रही है। और इसका जो ऑल टाइम हाई था उसी हाई से ये अभी मार खा के नीचे जा रहा है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट करने का मेरा तो सजेशन अभी फ़िलहाल नहीं होगा। इसको थोड़ा और गिरने देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कहीं अगर ये ऊपर जाने के ही फेज़ में अब चलना चाह रहा है तो आप एक सपोर्ट मान के, इस तरह से एक सपोर्ट मान के चल सकते हो कि यहाँ पे अगर ये दिखाता है कि ऊपर जाना चाह रहा है इस लाइन से, तो आप इसको शॉर्ट टर्म के लिए लेना चाहो तो ले सकते हो, या स्टॉप लॉस लगा लगा के आप इसे लॉन्ग रन के लिए होल्ड करना चाहते हो तो आप रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखने से मुझे ऐसे ही लग रहा है इसके लॉन्ग रन के टेक्निकल चार्ट को। मैं इसे नहीं लेने वाला हूँ क्योंकि मैं स्विंग ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स मोस्टली नहीं लेता। अभी इसका पीई रेशियो भी अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे ये थोड़ा बढ़ता हुआ या थोड़ा सा कांस्टेंट एक जैसा ही लग रहा है देखने में। तो यहाँ पे भी उतना कुछ खास मुझे देखने को नहीं लग रहा है। और अगर इसका क्वार्टरली रिजल्ट चेक करेंगे तो ये माइनस में है, रिजल्ट माइनस में है। पिछले साल भी सेम क्वार्टर में माइनस में ही था, ये भी एक नेगेटिव चीज़ है। तो इससे बाहर होना ही मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। और प्रमोटर ने इसको होल्ड करके रखा हुआ है, क्या सोच के होल्ड किया हुआ है पता नहीं, लेकिन काफ़ी टाइम से होल्ड करके रखा हुआ है इन्होंने। तो प्रमोटर इसमें से कुछ भी स्टेक अपना छोड़ना नहीं चाह रहे। कंपनी के ऊपर डेट नहीं है, वो भी अच्छी बात है। तो अब थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टॉक है। देखो, टेक्निकली अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा मेरे हिसाब से, तो मैं इसमें से अभी फ़िलहाल बाहर रहूँगा। नेक्स्ट है अपना कौशल्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। 1% के आसपास इसमें मंदी थी। मार्केट कैप चेक करेंगे तो 17 करोड़ का है, प्राइस 5 रुपये का है सिर्फ। ठीक है, इसमें जो पीई देखेंगे तो बिल्कुल खतरनाक ही, बिल्कुल कम पीई है इसका। तो मार्केट इसको बिल्कुल वैल्यूएशन नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा हम लोग चार्ट में चेक कर लेंगे। आरओसी अच्छा दिख रहा है, आरओई अच्छा दिख रहा है, डेट इनके ऊपर है, इंफ्रा की कंपनी है तो ये रहना बनता है। प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है, इसमें से प्लेज इन्होंने कुछ भी नहीं किया हुआ है। डिविडेंड जो है ये कंपनी नहीं देती है। अभी जल्दी से इसका चार्ट चेक कर लेते हैं। तो ये रीज़न है जो आप देख सकते हैं जिसकी वजह से इसको वैल्यूएशन नहीं दे रही है कोई भी पब्लिक या कोई भी इंस्टीट्यूशन। अब 5 साल में देखेंगे तो ये ऊपर जाता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, और 10 साल अगर कर देते हैं तो फिर ये अगेन ख़राब देखने को लगता है। तो अभी ये 5 साल के ड्यूरेशन में यहाँ से ये ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, बहुत धीरे धीरे ये ऊपर जा रहा है, कोई इसको जल्दी नहीं है और इसी जोन में ये चल रहा है। तो अगर किसी को स्विंग ट्रेडिंग के लिए चाहिए तो आप इस फॉर्म में, इसके सपोर्ट में लेना चाहो तो ले सकते हो। मैं इसमें से बाहर रहूँगा। यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग वालों को एक कंफर्मेशन मिल रहा है कि ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है और ये भी बहुत नीचे है। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए ही अगर किसी को एंटर करना है तो कर सकते हो। क्वार्टरली रिजल्ट जो है पिछले साल के सेम क्वार्टर से बेटर है। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट अच्छा दिख रहा है। और इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो तो हमने चेक कर ही लिया है, यहाँ पे कोई FIDI नहीं है, तो बाकी सब देखने को ठीक लग रहा है। तो जिस पोजीशन पे ये है आपको मैंने सपोर्ट बता दिया, एक पैटर्न बन रहा है, उस पैटर्न में आप सपोर्ट जहाँ पे भी आपका बन रहा है वहाँ पे अगर आता है तो आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए ले सकते हो, अगर स्विंग ट्रेडर हो आप। अगली कंपनी है पृथ्वी एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड। अब ये काम क्या करती है, फॉरेन एक्सचेंज का काम करती है। बहुत ही नोन बिजनेस है, तो आपको पता होगा, नहीं पता तो आप गूगल कर लेना। मार्केट कैप 55 करोड़ का है, प्राइस 66 चल रहा है, फेस वैल्यू 10 है, तो ये स्प्लिट भी हो सकता है। डिविडेंड भी ये कंपनी दे रही है, बहुत थोड़ा सा डिविडेंड देती है ये कंपनी। ठीक है, ROC इज्जतदार है, ROE जस्ट एवरेज के आसपास है। स्टॉक का PE 10 का चल रहा है, इंडस्ट्री PE से बहुत कम है। ओके, डेट भी इनके ऊपर है, डेट की क्या ज़रूरत ही पता नहीं, लेकिन कोई खास बहुत बड़ा डेट नहीं है। और प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत अच्छी है, इसमें से इन्होंने गिरवी कुछ नहीं रखा हुआ। प्योर ट्रस्ट की स्कोर देखेंगे तो ये भी अच्छा देखने को मिल रहा है। लॉन्ग टर्म का चार्ट एज अ पेनी स्टॉक ये मुझे ज़्यादा बेटर लगा। ठीक है, क्योंकि इसमें गिरने की कंसिस्टेंसी नहीं के बराबर है और ये एक लॉन्ग रन में देखा जाए तो ऊपर ही जा रहा है। देखो, प्रॉफिट बहुत कम हो रहा है लेकिन
जा तो ऊपर ही रहा है ना, ये हमको देखने को पता चल रहा है। अब इसका पीई रेशियो अगर हम लोग चेक करते हैं तो यहाँ पे अभी इस टाइम में एट प्रेजेंट ये अच्छा दिख रहा है ऊपर जाता हुआ, लेकिन ये जो है मीडियन के नीचे नहीं है, ये ऊपर है। ठीक है, तो अगर हमको सही लेवल्स दिखते हैं तो इसमें एंट्री की जा सकती है, लेकिन थोड़ा वेट करके अगर हमको सही लेवल मिले तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। क्वार्टरली अगर रिजल्ट इसका चेक करें तो 1.74 करोड़ के प्रॉफिट हैं, जो कि पिछले क्वार्टर से तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन पिछले साल के सेम क्वार्टर से भी अच्छे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करेंगे तो ये अपना स्टेक बेचने को रेडी नहीं है, बिल्कुल स्टार्टिंग से अभी तक सेम इन्होंने अपना स्टेक बना के रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 72 था और यहीं पे इन्होंने जो स्टेक चेंज किया 1% के आसपास, वही मेंटेन करके अभी तक चल रहे हैं। अब देखिए इसको लिया कहाँ पे जाए। अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आप करके देखना, आपके ब्रोकर के ऐप पे मूविंग एवरेज लगाना, ठीक है, 100 डेज़ का, तो आपको ऐसा कुछ दिख रहा है कि ये उस मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट दे रहा है। अगर वैसा आपको लगता है तो आप 100 डेज़ के मूविंग एवरेज पे वेट करके चल सकते हो। ठीक है, मंथली कैंडल पे आप 100 डेज़ का मूविंग एवरेज लगा के देखना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कहीं पे मतलब ये इसे ब्रेक नहीं कर पा रहा था, तो आप इसके गिरने का वेट कर सकते हो। ये लेवल जो है थोड़ा सा मुझे अभी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ऊपर है। ठीक है, देखो ऐसा भी हो सकता है कि अभी ये जो मूविंग एवरेज आपको दिख रहा है 10 डेज़ का मूविंग एवरेज, इसको ये मतलब सपोर्ट दे रहा है। ठीक है, अच्छा अच्छा रिस्पेक्ट दे रहा है, तो इसके साथ साथ में ये ऊपर जा सकता है। लेकिन मेरी आदत है, मैं बहुत ज़्यादा हाई पे नहीं लेता कोई भी स्टॉक। उसके बाद भी कई सारे स्टॉक बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं, लेकिन मैं अपना रूल ब्रेक नहीं करना चाहता। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एंट्री नहीं करूँगा। मैं 100 डेज़ के मूविंग एवरेज के आसपास कहीं ऊपर भी रहेगा तो मैं कंफर्टेबल रहूँगा, लेकिन मैं इतना ऊपर में इसमें बाई नहीं करूँगा। देखो ये स्टॉक ख़राब नहीं लगा मुझे टेक्निकली, बाकी जो पेनी स्टॉक्स हैं उनसे बेटर लगा मुझे। ठीक है, तो इसे मैं नो डाउट अपने ट्रैकर में ऐड ज़रूर करूँगा, लेकिन मैं सही लेवल्स का वेट करूँगा। स्विंग ट्रेडर वाले अगेन इस मूविंग एवरेज को अपना सपोर्ट मान के एंट्री करना चाहो तो आप कर सकते हो, और ऊपर में कहीं पे भी अपना स्टॉप लॉस वगैरह लगा के सेलिंग कर सकते हो। 10वीं कंपनी है सवेरा इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। काम क्या करती है ये? होटल वगैरह ये चलाती है, 4 स्टार होटल्स हैं इनके जो ये मैनेज करती है। कहाँ पे? चेन्नई में। फिर कुछ हेल्थ सेंटर्स भी है जिसका नाम है O2 हेल्थ ब्रांड। ज़्यादा डिटेल में आपको चेक करना है तो इनकी वेबसाइट में आप जाके चेक कर सकते हो। मार्केट कैप जो है 101 करोड़ का है। स्टॉक का पीई एवरेज से थोड़ा कमी है, जबकि इंडस्ट्री का पी 32 का चल रहा है। आरओसी ठीक ठाक है, आरओई एवरेज के आसपास है, और डेट भी इनके ऊपर है। डेट इक्विटी रेशियो बहुत कम है, मतलब कर्जा उतना कुछ खास भी नहीं है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग बहुत अच्छी है और इसमें से गिरवी कुछ नहीं रखा। फेस वैल्यू 10 है, तो ये स्प्लिट भी हो सकता है। डिविडेंड ये कंपनी नहीं देती। फाइनेंशियल्स भी जो है इनके देखने पे बहुत अच्छे लग रहे हैं। अगर हम लोग प्योर ट्रस्ट की स्कोर के आसपास, मतलब इसको अगर कंसिडर करके चलें तो फाइनेंशियल्स भी ये कंपनी अच्छा दिखा रही है। तो चार्ट में अगर जाके हम लोग चेक करें तो ये भी बाकी जो दूसरी कंपनीज हैं उनसे अच्छा लग रहा है देखने में। और इसमें अगर आप सपोर्ट एक मान के चलना चाहते हैं तो इस तरह का एक सपोर्ट मान सकते हैं। तो उस हिसाब से अभी ये थोड़ा ऊपर लग रहा है। अगर ये इस सपोर्ट लाइन पे मिल जाता है या इसके आसपास कहीं मिल जाता है तो इसमें लॉन्ग रन के लिए रिस्क लिया जा सकता है। ठीक है, और अगर इसका पीई रेशियो चेक करें हम लोग तो पीई रेशियो भी जो है ये अभी रिसेंट टाइम में अच्छा दिख रहा है। एक्चुअली ये देख के, पीई रेशियो देख के ऐसा लग रहा है कि इसमें अभी भी एंट्री की जा सकती है, लेकिन मैं पर्सनली इसमें थोड़ा वेट करूँगा और इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करूँगा। लेकिन स्टॉक अच्छा लगा मुझे। क्वार्टरली रिजल्ट हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। जो रिजल्ट है 2.69 करोड़ का है, सेम पिछले साल के सेम क्वार्टर जैसा आया है, और सॉरी पिछले साल के सेम क्वार्टर से ख़राब है, पिछले क्वार्टर से सेम है। ओके, तो अगर इससे ये बेटर नहीं है तो थोड़ा बहुत और गिरेगा तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। और इन्वेस्टर पोर्टफोलियो अगर आके चेक करेंगे तो यहाँ पे ये अपना स्टेक जो है मेंटेन कर रहे हैं। पिछले साल अगर जाएंगे तो इन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया था, जो कि अच्छी बात है, पॉजिटिव है। ओके, तो फाइनल डिसीजन मेरा यही है कि मैं इसको एक सपोर्ट मान के इस लाइन के आसपास कहीं पे अगर ये नीचे आता है, देखिए 50 के आसपास भी आता है, तो मैं इसे कंसिडर करने के बारे में सोच सकता हूँ। और अगर इन केस वहाँ नहीं आता, अगर मान लो पुराने लाइंस को सपोर्ट नहीं मानता ये और इस तरह से चलता है, तो भी यहाँ पे कहीं पे 60-65 के आसपास में इसको कंसिडर किया जा सकता है। तो जो पहला इसमें अलर्ट लगाएंगे हम लोग वो 65 के आसपास का लगा के हम लोग चल सकते हैं। अगली कंपनी है केमटेक इंडस्ट्रियल वाल्व लिमिटेड। मार्केट कैप 42 करोड़ है, पीई बहुत कम है, आरओसीई
ROE दोनों अच्छा दिख रहा है, डेट इसके ऊपर थोड़ा बहुत है, प्रोमोटर्स की होल्डिंग बहुत अच्छी है और ये स्प्लिट हो सकता है, डेट जो है ये कम कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, फ्री कैश फ्लो भी इनके पास रखा हुआ है, पीओ ट्रस्ट की स्कोर बहुत अच्छा है। चार्ट को देखने से ऐसा लग रहा है कि 2014-15 का जो इसका हाई था उसी के आसपास से इसमें प्रेशर देखने को मिला है, लेकिन यहाँ से अगर ये रिकवरी दे के इसको ब्रेक कर देता है तो इसके बाद इसमें कुछ चेंजेस हमको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तब हमको लग सकता है कि लॉन्ग रन के लिए इसमें दोबारा हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। पी रेशियो देखने से अच्छा लग रहा है, ये बढ़ रहा है, पीई कम हो रहा है, मीडियन के नीचे है, तो एंट्री करने के लिए सही जोन दिखा रहा है। लेकिन हम लोग एक बार क्वार्टरली प्रॉफिट चेक कर लेंगे। क्वार्टरली प्रॉफिट जो है इसका पिछले क्वार्टर से अच्छा नहीं है, पिछले साल के सेम क्वार्टर से अच्छा है, तो ये एक पॉजिटिव साइन दे रहा है और इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो तो ऑब्वियसली अच्छा ही दिखना चाहिए। लेकिन इसमें हमको एक चीज़ दिख रहा है कि DII ने इसमें एंट्री की थी, फिर स्टेक बढ़ाया, फिर उसके बाद अपना स्टेक ज़ीरो कर लिया है। ओके, तो ये बहुत पहले की बात है, मतलब 3-4 साल पहले की बात है, तो बहुत ज़्यादा मैटर वो नहीं करता, लेकिन DII अगर यहाँ पे रहते तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता। और एक नेगेटिव चीज़ ये हो रही है कि यहाँ पे प्रमोटर ने जो है अपने स्टेक को कम किया है, वो पब्लिक के पास गया है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा मैं वेट करूँगा। यहाँ पे ऐसे भी मैंने आपको बता ही दिया कि ये ऑल टाइम हाई जो था इसका उससे ही प्रेशर देखने को मिला है, तो इसमें वेट करना बनता भी है। और अगर इसमें एंट्री करना है तो ये एक सपोर्ट मान के आप चल सकते हो। यहाँ कहीं अगर 20 के आसपास आपको मिलता है तो उसमें दोबारा से ट्रैकिंग करके कंपनी के रिजल्ट्स वगैरह और फंडामेंटल सब कुछ चेक करके उसके बाद प्लानिंग की जा सकती है इसमें एंट्री करने के बारे में। अगली कंपनी भी होटल इंडस्ट्री से है, बेस्ट ईस्टर्न होटल्स लिमिटेड। अब आप में से कौन कौन उषा एस्कॉर्ट कंपनी को जानते हैं या इस होटल को जानते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं नहीं जानता। तो अब इसका मार्केट कैप कितना है, 50 करोड़ के आसपास है। स्टॉक का पीई बहुत हाई है, इंडस्ट्री का पी देख सकते हैं कहाँ पर है, और इसका पीई बहुत बहुत ज़्यादा हाई है। इसका रीज़न हमको चार्ट में शायद दिखना चाहिए। ROCE एवरेज से कम है, ROE एवरेज के आसपास ही है। डेट इनके पास 1 करोड़ का है, तो बहुत ज़्यादा डेट नहीं है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग बहुत अच्छी है, इसमें से गिरवी कुछ नहीं रखा इन्होंने। फेस वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे कोई चेंजेस आपको अभी देखने को नहीं मिलेंगे। जो भी डेट इनके ऊपर है वो भी ये कम कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। पीओ ट्रस्ट की स्कोर भी इसका बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। नेगेटिव चीज़ ये है कि मार्केट कैप जो इनका था वो 116 करोड़ था 5 साल पहले, और अभी 46.7 करोड़ का है, तो इसमें शायद मार्केट में फॉल आया होगा बीच में। चार्ट चेक कर लेते हैं मैक्सिमम टाइम का, तो यस, यहाँ पे इसका मार्केट कैप मेरे हिसाब से ज़्यादा था और वही अभी यहाँ पे कम हो गया है। तो आप देखिए ये यहाँ से यहाँ तक कितना अच्छा था। ओके, तो सही टाइम पे निकलना भी ज़रूरी है, देख लो। ओके, देखने में कितनी अच्छी कंपनी ये लग रही है, बहुत अच्छी कंपनी लग रही है, राइट। प्राइस भी इसका 95 तक जाके उसके बाद कहाँ तक गिरा देखो, 10 रुपये से भी नीचे चला गया। अब इसका क्या रीज़न था, आप इसकी हिस्ट्री में जाके चेक करना चाहते हो तो चेक कर लेना। अगर स्प्लिट वगैरह या डिविडेंड, हैवी डिविडेंड वगैरह कुछ रीज़न है तब तो उतनी टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन अगर कुछ और बात थी तब इसमें एंट्री करना है तो बहुत नीचे वाले लेवल्स में ही एंट्री करना ज़्यादा अच्छा होता है। वैसे भी होटल इंडस्ट्री के जो स्टॉक्स हैं वो बहुत ज़्यादा भागते नहीं हैं अनटिल अनलेस उसमें कुछ मोनोपोली हो या कुछ एडवांटेज हो, तो वो सब देख के हमें इसमें डिसीजन लेना पड़ेगा। अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर चेक करेंगे तो ये पिछले क्वार्टर से अच्छे नहीं थे, पिछले साल के सेम क्वार्टर से भी अच्छे नहीं थे, तो इसमें हम अभी भी क्या करेंगे, वेट करेंगे। ठीक है, अभी बाइंग नहीं करेंगे। और यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि DII के पास कुछ थोड़ा सा स्टेक है इनके पास, और प्रमोटर ने ऑब्वियसली जो मैक्सिमम वो होल्ड करके चल सकते हैं 75% वो होल्ड करके चल रहे हैं, तो यहाँ पे तो ये पॉजिटिव दिख रहा है। अब मैं इसको कहाँ पे लूँगा, देखिए अभी अलग अलग राय हो सकती है। अगर आप इसको यहाँ से ऐसे अगर सपोर्ट मान के चलो तो हो सकता है ये यहीं से पलट जाए। ठीक है, तो वैसे अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो, और नहीं अगर आपको लगता है कि ये यहाँ से अगर फॉल करेगा तो आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब चीज़ देखने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। अगर यहाँ से ऊपर जाने लगता है तो आप बाइंग करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऊपर थोड़ा सा जाएगा तो नीचे नहीं आ सकता है। तो उस तरह के रिस्क तो हर जगह हर स्टॉक्स में रहते ही हैं, है ना। तो अगर मान लो ये यहाँ से नीचे आ जाता है तब तो फिर कोई चांस नहीं है कि मैं इसे 10 रुपये से ऊपर में बाय करूँगा। ठीक है, 10 रुपये के आसपास में ही बाय करूँगा। अगर ये यहाँ से ब्रेक नहीं करता, इसे ऊपर जाने लगता है, तो फिर उसके बाद आप इस तरह का एक रेसिस्टेंस मान के जो भी आपको एग्जिट पॉइंट दिखे वहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग करके निकलना चाहो तो निकल सकते हो, और नहीं अगर आप होल्ड करना चाहते हो, बिल्कुल रख के भूल जाना चाहते हो सालों साल के लिए, तो आप वो भी कर सकते हो। और 13th
और लास्ट कंपनी जो है इस वीडियो की वो है इंडो एशिया फाइनेंस लिमिटेड। 3% के आसपास ये गिरी थी और मार्केट कैप देखेंगे तो 16 करोड़ का है। स्टॉक का पी 26 का है। इंडस्ट्री पी से ज़्यादा है, तो हमको बहुत कम कंपनीज दिख रही हैं जो पीई जिनका जो है इंडस्ट्री से ज़्यादा हो। आरओसी एवरेज से कम है, आरओई एवरेज है और डेट बहुत कम है, ना के बराबर है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग मैक्सिमम है। फाइनेंसेस जो हैं इनके ख़राब दिख रहे हैं, अच्छे नहीं दिख रहे। डेट इनका कम हो रहा है जो कि अच्छी बात है। फ्री कैश फ्लो इनके पास काफ़ी सारा रखा हुआ है। अगर चार्ट इसका हम लोग चेक करते हैं तो चार्ट कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं है। देखने से ऐसा लग रहा है कि जो ये अभी जोन पे चल रहा है, ये जोन एंट्री के लिए शायद सही ना हो और इस तरह का कहीं अगर ये सपोर्ट बनाता है 6 रुपये के आसपास का, तो इसमें रिस्क लेना बनता है। अदरवाइज़ इस लेवल पे मुझे नहीं लगता। और कोई न्यूज़ हो तो अलग बात है, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा इस लेवल पे तो मुझे एंट्री करने के सही लेवल नहीं लग रहे। फंडामेंटल वगैरह ख़राब नहीं है, नो डाउट, बहुत अच्छे फंडामेंटल्स है, लेकिन टेक्निकल भी साथ में अच्छे हों तो बहुत अच्छी बात होती है। अब इसमें अगर एक ब्रेकआउट हमको मानना है तो एटलीस्ट ये जो लेवल है 18 रुपये के आसपास का लेवल, जब तक ये ब्रेक नहीं करता इसको ब्रेकआउट हम लोग नहीं मान सकते। 18 अगर क्रॉस कर जाता है तो इसमें ब्रेकआउट एंट्री करना है तो, या मोमेंटम एंट्री जिसे बोलते हैं, जो भी वैसे करना है तो वो कर सकते हैं। अब पीई रेशियो अगर इसका चेक करेंगे तो देखिए ये भी बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है ना, इंप्रेसिव है ही नहीं एक्चुअली, बहुत ज़्यादा की बात बाद में है। और ये रिज़ल्ट्स जो है क्वार्टरली रिज़ल्ट्स ये भी ख़राब है। और इन्वेस्टर्स के आसपास जाएंगे तो इन्होंने अपना स्टेक कुछ भी चेंज नहीं किया है, तो इन्वेस्टर्स जो इनके प्रोमोटर हैं वो मेनली बहुत ज़्यादा बुलिश हैं अपनी कंपनी के ऊपर। तो बस गाइज ये थी 13 कंपनीज़ जो कि पेनी स्टॉक थी। मुझे पता है आप में से कई सारे लोग पेनी स्टॉक्स ढूंढते हुए इधर उधर भटकते रहते हो, तो ये तो ऐसे 13 पेनी स्टॉक्स थे जो रियल में पेनी थे, ठीक है। अभी मेरे पास और भी ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको आप पेनी स्टॉक मान के ख़रीदते भी हो, ठीक है। अब जैसे अगर कोई स्टॉक है जो 100 रुपये के नीचे का है लेकिन मार्केट कैप उसका ऊपर है, तो आप लोग उसे पेनी स्टॉक मान के ख़रीदते हो। वैसा एक स्टॉक अगर आपको मानना है तो जैसे ईज़ माई ट्रिप है, ईज़ माई ट्रिप एक बहुत अच्छा पेनी स्टॉक आपको मानना है तो मान के चल सकते हो। ईज़ माई ट्रिप एक बहुत अच्छा स्टॉक उस तरह का है जो कि 50 रुपये से नीचे का स्टॉक है, लेकिन मार्केट कैप इसका ज़्यादा है, बिजनेस बहुत ज़्यादा वेल नोन है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है ना। तो इस तरह की भी कुछ स्टॉक्स की लिस्ट में लेके आऊँगा आगे, लेकिन वो मैं तभी लाऊंगा जब मुझे इस वीडियो पे आपके कमेंट्स आएंगे या मुझे पता चलेगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। बहुत टाइम लगा इसे बनाने में, मैं आधी रात में बैठ के ये वीडियो बना रहा हूँ, पूरे दिन मुझे टाइम नहीं मिलता, तो इसलिए मैं रात में बना रहा हूँ। और अगर आपके रिस्पॉन्सेज नहीं आते वीडियो के ऊपर तो वो एनर्जी नहीं मिलती कि मैं और मेहनत करूँ वीडियो बनाने के ऊपर। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर। मैं लाइक सब्सक्राइब करने के लिए कभी नहीं बोलता, है ना, मैं सिर्फ कमेंट छोड़ने के लिए बोलता हूँ। या तो आप टेलीग्राम में मैसेज कर दो। अगर मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं क्यों इसकी सब्सक्राइब बढ़ाऊँ या मैं क्यों इसके कमेंट्स बढ़ाऊँ, तो मत करो यार, आप टेलीग्राम में आके एटलीस्ट बताओ, है ना। जिनको सब्सक्राइब करना होगा वो करेंगे, वो लोग करते ही हैं। लेकिन आपको अगर मुझे रिव्यू देना है तो आप टेलीग्राम में आके भी दे सकते हो। टेलीग्राम में मैं कुछ नहीं कमाता, मैं यूट्यूब से भी एक्चुअली कुछ नहीं कमाता, लेकिन टेलीग्राम से भी मैं कुछ कमाई नहीं करता। लेकिन हाँ, अगर मुझे प्रेज़ मिल जाता है कि मेरा काम अच्छा लग रहा है आप लोगों को, तो थोड़ी एनर्जी आ जाती है, राइट। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि ये वीडियो कैसा लगा। और देखो, अभी आप मेरी इंटेंशन समझो। अभी मैं अगर आपको ये 13 स्टॉक्स दे रहा हूँ, ये तो पक्की बात है कि आपको इसके फंडामेंटल्स अच्छे लगे होंगे। सारे के सारे स्टॉक्स जो हैं इनके फंडामेंटल्स अच्छे लगे होंगे। टेक्निकल भले थोड़े कमज़ोर हैं, लेकिन ये स्टॉक्स ऐसे स्टॉक्स हैं जिसके लिए आप मुझे अब नहीं, 1 साल बाद नहीं, 2 साल बाद नहीं, 5 साल बाद याद करोगे, 10 साल बाद याद करोगे कि मैंने कभी ऐसे स्टॉक्स बताए थे, इसमें से ये सारे स्टॉक चले, ठीक है। तो सोचो, इतने लंबे ड्यूरेशन के बाद में क्या आप मेरे सब्सक्राइबर रहोगे या मैं आपको जानता रहूँगा या आप मुझे जानते रहोगे, कोई नहीं जानता, राइट, उस टाइम की सिचुएशन। तो जिसका रिजल्ट आपको इतने टाइम के बाद मिलेगा और होपफुली बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, उसके लिए मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत प्रेस तो बनता है ना बॉस, क्या पता इसी की वजह से कुछ केडिया बन जाए, कुछ झुंझुनवाला बन जाए, है ना। तो आपके कमेंट्स छोड़िए और मुझे बताइए कि वीडियो कैसा लगा। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।